अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। फाइंड द आर्क लेंथ एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। हमने इसमें आर्क लेंथ और एरिया फाइंड करना है एक सेक्टर का। इफ़ आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई/3 रेडियन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। यानी कि हमें पहले आर्क लेंथ का पता होना चाहिए, सेक्टर का पता होना चाहिए, उसके एरिया का पता होना चाहिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सेक्टर क्या है। व्हाट इज सेक्टर? सेक्टर क्या होता है हमारे पास? इसके लिए एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट कर लेंगे हमारे पास एक पिज्जा है। और इसके इस तरह से स्लाइसेस हैं। इसको ये कंसीडर कर लेंगे हमारे पास ये एक पिज्जा है। ठीक है, सेक्टर को समझने के लिए हम एक पिज्जा कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक ये पिज्जा है। ये जो पूरा एक पिज्जा है ये हमें सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पिज्जा बिल्कुल गोल होता है ना, तो यानी कि हमारे पास ये एक सर्कल है। और ये जो पूरा पिज्जा है ये हमारे पास एक सर्कल है। अगर हम इसका एक स्लाइस ले लें, अगर हम उसकी एक स्लाइस यानी उसका एक पीस ले लें, इसका सिर्फ एक पीस लें, अगर हम एक पीस कंसीडर कर लेते हैं, ये वाला पीस कंसीडर कर लेते हैं। समझ लें कि हमने ये वाला इसका एक स्लाइस ले लिया है। हमारे पास एक पिज्जा था। ये जो पूरा पिज्जा है, जब वो पूरा पिज्जा था तो वो हमें सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा था। हमारे पास एक सर्कल की फॉर्म में था, तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर हम उसका एक स्लाइस यानी उसका एक पीस ले लें, तो उसका ये जो एक पीस है ये हमारे पास सेक्टर होगा। अगर आप पिज्जे का एक स्लाइस ले लें, उसका एक पीस ले लेंगे, तो वो हमारे पास सेक्टर बन जाएगा। यानी पूरा पिज्जा जो है वो सर्कल है, उसका एक पीस जो है वो हमारे पास वो सेक्टर है। उसके अलावा यहाँ पे ये जिसका कर्व एज है, ये वाली जो इसकी साइड है ये हमारे पास आर्क है। क्योंकि आर्क भी इस तरह से होती है ना, इस तरह से आर्क लगाते हैं, तो ये हमारे पास जो कर्व एज है वो हमारे पास आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आपको ये पता होगा सर्कल में सेंटर से किसी भी पॉइंट तक, सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है हमारे पास वो रेडियस होता है। तो ये हमारे पास रेडियस है। इस तरह से भी रेडियस हो सकता है, यहाँ सेंटर से होना चाहिए, सेंटर से किसी भी पॉइंट तक, यहाँ तक हो सकता है। उसके अलावा सेंटर से यहाँ तक हो सकता है। सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा। तो ये भी रेडियस है। इस तरफ से भी रेडियस हो सकता है, यानी सिर्फ सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास रेडियस होगा। अब एक रेडियस है तो उसको हम रेडियस कहेंगे। अगर ज्यादा रेडियस हो जाएंगे तो रेडियस की जमा जो होगी वो रेडियाई होगी, रेडियाई। अगर एक रेडियस होगा तो उसको हम कहेंगे रेडियस। अगर एक से ज्यादा रेडियस होंगे फिर उनको हम कहेंगे रेडियाई। ये रेडियस की जमा होगी। अब यहाँ पे देखें तो एक ये जो लाइन है ये भी हमारे पास रेडियस है, और ये वाली लाइन जो है ये भी रेडियस है। क्योंकि सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। तो ये सेंटर से सर्कल के इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस है। तो सेंटर से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस है। ये सारे रेडियस है हमारे पास। अब ये दो रेडियस है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? रेडियाई।
रेडियस की जमा क्या है, रेडियाई। सेक्टर हो गया, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि आर्क लेंथ क्या होती है। आर्क का हम देख लें कि आर्क क्या होती है। अब हम देखेंगे कि आर्क लेंथ क्या होती है। तो आर्क हमारे पास क्या था, ये जो कर्व एज थी हमारे पास, यानी ये वाली जो एज थी, कर्व एज, ये हमारे पास आर्क थी। अब इसकी जो लेंथ होगी, इस आर्क की जो हमारे पास लेंथ होगी, इसकी जो भी लेंथ होगी वो हमारे पास आर्क लेंथ होगी। इनके दरमियान एंगल थीटा बनेगा। अब इस आर्क की जो लेंथ होगी, यानी इसकी जो लंबाई होगी, वो हमारे पास आर्क लेंथ होगी। उसके बाद आर्क लेंथ के बाद एरिया ऑफ द सेक्टर। तो लेंथ क्या होगी, आर्क लेंथ क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे ये जो आर्क है इसकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास आर्क लेंथ होगी। उसके बाद एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर क्या था, ये जो एक स्लाइस था हमारे पास, पिज़्ज़े का जो एक पीस था वो सारा हमारे पास सेक्टर था। अब उस सेक्टर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर। अब इस सेक्टर का एरिया क्या होगा। अब स्क्वायर, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती है। अगर इसकी लेंथ l है, इसकी लेंथ l होगी, इस साइड की लेंथ भी l होगी और इस साइड की लेंथ भी l होगी, यानी स्क्वायर में चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी कि l मल्टीप्लाई l लिख सकते हैं, या फिर हम इसको l का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली साइड्स भी इक्वल है, ये वाली साइड भी, यानी चारों साइड्स इक्वल हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कंसीडर करेंगे कि ये वाली साइड को ये वाली साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल की ये वाली साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं और ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, यानी सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। अगर इसकी लेंथ l है तो ये वाली साइड भी, इसकी लेंथ भी l होगी। अगर इस साइड की विड्थ जो है w है तो इस साइड की विड्थ भी w होगी, यानी ये दो साइड्स इक्वल होंगी और ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ यानी ये वाली साइड, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ये वाली साइड विड्थ के साथ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। एरिया यानी कि उसने कितनी जगह जो है वो यूज की है, कितनी जगह उसने ऑक्युपाई की है, वो उसका एरिया होता है। यानी ये वाली जगह होती है जो, ये उसका एरिया होता है। हमें उसकी ये वाला एरिया फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे हमने सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये सारा जो एरिया है, यानी कि उसने कितनी जगह यूज की है वो हमने फाइंड करना है। उसका एरिया फाइंड करना है, उसने कितनी जगह यूज किया, एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी इस स्लाइस का हमने एरिया फाइंड करना है। अब हम एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करेंगे, यानी कि सेक्टर का एरिया फाइंड करना है हमने, उसका फॉर्मूला राइट करेंगे। एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी कि अगर सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना हो, इतने हिस्से का अगर हमें एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, उसका फॉर्मूला हम राइट करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पूरे सर्कल का क्या एरिया है, उसके बाद ही हम सिर्फ इतने हिस्से का एरिया फाइंड करेंगे। पहले हमें पूरे सर्कल का एरिया पता होना चाहिए। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल। तो
पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है, पूरे सर्कल का जो एरिया होता है। अब एरिया हमने पढ़ लिया था, एरिया क्या होता है, ये जो इसके अंदर वाला ये जो सारा हिस्सा है इस सर्कल के, ये इसका एरिया होगा। तो सर्कल, एक पूरे कंप्लीट सर्कल का एरिया हमारे पास क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमने सिर्फ एक स्लाइस यानी सिर्फ एक पीस, इतने से हिस्से का, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। उसका एरिया क्या होगा हमारे पास। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे सर्कल में एंगल कितना होता है। अगर हम पूरे सर्कल का देखें तो कल हमने पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चंस किए थे, उसमें एंगल देखा था। यहाँ से यहाँ तक एंगल 0, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 90, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या था 180, फिर यहाँ से यहाँ तक 270 था, फिर यहाँ से यहाँ तक 360 था। यहाँ तक 360 था ना, यहाँ से 0 से शुरू किया था हमने, 90 ऐड करते गए थे, हमारे पास एंगल आ गया था 360। तो ये सर्कल ही बन रहा है हमारे पास। तो एक पूरे सर्कल का एंगल हमारे पास क्या होगा 360। तो एक पूरे सर्कल का एंगल हमारे पास क्या होता है 360। सर्कल का एंगल हमारे पास होता है 360 डिग्री। पूरे सर्कल का एंगल क्या है 360 डिग्री। यहाँ पे जिस सेक्टर का हमने एरिया फाइंड करना है उसका एंगल हमारे पास क्या है थीटा। यहाँ पे एंगल थीटा है, यानी कि सिर्फ एक पीस का, एक स्लाइस का, एक सेक्टर का जो हमारे पास एंगल है वो थीटा है। लेकिन पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो हमारे पास 360 डिग्री होता है। और हमने सिर्फ एक तो सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, तो सिर्फ इतने हिस्से का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सर्कल का जो एरिया है, टोटल सर्कल का जो हमारे पास एंगल है, इसके एंगल के साथ उसको डिवाइड कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए ये कितना हिस्सा है, कितने हिस्से का हमने एरिया फाइंड करना है। यानी कि हम इसको, इसका एंगल क्या थीटा, इसको हम टोटल एंगल पे डिवाइड कर देंगे। पूरे सर्कल का जो एंगल होगा वो 360 है, तो इसको सिर्फ एक सेक्टर के जो एंगल होगा हमारे पास, उसको हम पूरे सर्कल के एंगल से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पूरे सर्कल का एंगल क्या 360, तो हम थीटा को यानी कि एक सेक्टर के एंगल को पूरे सर्कल के एंगल पे डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास सिर्फ इतना हिस्सा आ जाए। हमें पता चल जाए कि ये सर्कल का कितना हिस्सा है, इतना या इतना कितना हिस्सा है कि जिसका हमने एरिया फाइंड करना है। यानी कि हमें पता चल जाएगा ये इतना हिस्सा है जिसका हमने ये एरिया फाइंड करना है, ये वाला हिस्सा फाइंड करना है। तो इसलिए हम थीटा को, सिर्फ उसके एंगल को, सिर्फ एक पीस का ये जो एंगल होगा उसको हम पूरे सर्कल के एंगल के साथ डिवाइड कर देंगे। इसलिए हमने यहाँ पे थीटा को 360 के साथ डिवाइड करना है। उसके बाद पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। अब हमें ये डिवाइड करने से पता चल जाएगा कि हमने कितने हिस्से का एरिया फाइंड करना है, तो हम उसको फिर पाई आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा बाय 360 डिग्री को हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एरिया के साथ पाई आर स्क्वायर के साथ। इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि 360 डिग्री किसके इक्वल होता है। 360 डिग्री इक्वल होता है 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो 360 डिग्री जो होता है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। अब ये 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के इक्वल कैसे होता है, हमने पिछले लेक्चर में एक फार्मूला पढ़ा था, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180 रेडियन के। यहाँ पे हमें क्या चाहिए 360 डिग्री चाहिए, यानी कि 1 की जगह पे हमें क्या चाहिए 360। अब 360 डिग्री कैसे बनेगा, 1 डिग्री जो है यानी कि 1 जो है वो 360 कैसे बनेगा, अगर हम इसको 1 को 360 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 360 बन जाएगा। तो इसलिए हम दोनों साइड्स पे 360 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं।
360 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 360 बन जाएगा और ये डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे 0 0 से कैंसिल 18 1 दा 18 18 2 दा 36 तो ऊपर क्या बचेगा 2 पाई 2 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाई और ये रेडियन आ जाएगा। इसलिए 360 डिग्री जो होता है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। आपने सिर्फ ये वाला बेसिक फार्मूला याद रखना है। तो किसी भी डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी होगी रेडियन में तो आपने इस फार्मूले में पुट करना है और उसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। यानी कि यहाँ पे ये जो 360 डिग्री है ये हमारे पास 2 पाई रेडियन के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम 2 पाई रेडियन पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम 360 डिग्री की जगह पे 360 डिग्री इसकी इक्वल है 2 पाई रेडियन के, तो 360 डिग्री की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 2 पाई रेडियन थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1/2 आर स्क्वायर और थीटा। तो एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला आ गया a इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो अगर हमने किसी भी सेक्टर का एरिया फाइंड करना होगा तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होगा 1/2 आर स्क्वायर और थीटा। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास जो स्लाइस है इसका एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, यानी कि एक स्लाइस का एंगल हमारे पास 90 डिग्री है और टोटल जो पूरा पिज्जा है पूरा सर्कल है उसका एंगल हमारे पास 360 है। तो यहाँ पे एक पीस का एंगल क्या हमारे पास 90, उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल पूरे सर्कल के एंगल के साथ 360 है, तो इसकी कटिंग करेंगे 9 1 9 9 4 36 0 0 से कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा 1/4। इसका मतलब ये है कि ये जो सेक्टर है ये 1/4 पार्ट है उस सर्कल का 1/4 पार्ट है। इससे सिर्फ हमें ये पता चलेगा कि सर्कल में वो जो सेक्टर है वो उसका कौन सा हिस्सा है, तो ये यहाँ पे इसका 1/4 पार्ट है। इसलिए यहाँ पे हम जो एंगल होता है उसको हम टोटल एंगल पे डिवाइड करते हैं और फिर जो थीटा डिवाइड बाय 360 था 360 डिग्री, तो इसको फिर हमने टोटल एरिया से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि टोटल सर्कल का जो एरिया था हमारे पास वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमने एक हिस्से का निकाल लिया कि वो एक हिस्सा कितना है हमारे पास, उस सर्कल का कितना हिस्सा है वो निकालने के बाद हमने इसको पूरे सर्कल के एरिया से मल्टीप्लाई करना है और फिर सर्कल का सेक्टर का एरिया आ जाएगा हमारे पास। अब हमने सेक्टर की आर्क लेंथ फाइंड करनी है, आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर। हमने अभी पढ़ लिया कि आर्क लेंथ क्या होता है। अब हमने आर्क लेंथ का फार्मूला ड्राइव करना है कि आर्क लेंथ का फार्मूला क्या है। जैसे यहाँ पे एरिया ऑफ द सेक्टर का हमने फार्मूला ड्राइव किया, इसी तरह से हम आर्क लेंथ का फार्मूला ड्राइव करेंगे। यहाँ पे ये जो पूरा सर्कल होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कमफेरेंस क्या होता है। सर्कल का, किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है। ये जो हमारे पास एक सर्कल है इसके अंदर वाला ये जो हिस्सा होता है ये हमारे पास उसका एरिया होता है। इसके अंदर ये जो सारा हिस्सा ये हमारे पास सर्कल का एरिया है, लेकिन ये जो साइड पे इसकी ये जो बाउंड्री है, ये जो साइड वाला इसका हिस्सा है, ये हमारे पास इसका सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा। फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर लें ये आपके पास एक ग्राउंड है और आपने यहाँ से वॉक करना शुरू किया है। एक ग्राउंड है आपके पास, सर्कल के फॉर्म में एक ग्राउंड है आपके पास और आपने यहाँ से वॉक करना शुरू किया है। तो आप यहाँ से वॉक करते हुए इस तरह से ये कंप्लीट आप वॉक करते हुए यहाँ पे इस पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। तो ये जो जितनी ये आपने वॉक की है, जितनी इसकी लेंथ है
ये हमारे पास सर्कल का सरकमफेरेंस होगा। इस लेंथ को हम क्या कहेंगे कि ये सर्कल का सरकमफेरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई गोल चीज ले लेते हैं, एक आप कोई भी गोल चीज कंसीडर कर लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बैंगल है, उसके अराउंड हम एक थ्रेड के साथ उस थ्रेड को इस तरह से उसके इर्द गिर्द घुमाते हैं, लपेट देते हैं, यानी एक धागा है। धागे को आप उस बैंगल के ऊपर इस तरह से आप लपेटते। फॉर एग्जांपल आपने एक धागा लिया, उसको बैंगल के साथ इस तरह से आपने लपेट दिया है, यहाँ से शुरू किया है और उसको ऐसे लपेट के यहाँ तक लेकर आए हैं। अब वो जो धागा है जो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक बंद है, अगर आप उसको खोल लें, इस तरह से फिर सीधा कर लें, उसकी टोटल लेंथ के मुताबिक आपने उसको लपेटना है। उसके बाद अगर आप उसको खोल लें तो जितनी उसकी लेंथ होगी उस धागे की, वो हमारे पास उस सर्कल का सरकमफेरेंस होगा। यानी कि सरकमफेरेंस में क्या होता है, सिर्फ ये बाहरी वाली ये जो बाउंड्री होती है सिर्फ ये शामिल होती है, और एरिया में क्या होता है, एरिया में ये सारा अंदर वाला हिस्सा रहता है। सरकमफेरेंस में सिर्फ ये बाउंड्री होती है और एरिया में ये सारा उसके अंदर वाला ये जो हिस्सा होता है ये सारा होता है। तो पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है हमारे पास वो 2 पाई आर होता है। पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास 2 पाई आर होता है। सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और उस पूरे सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ इतने एक सेक्टर का, यानी सिर्फ पिज़्ज़े के जो एक स्लाइस का, एक पीस का जो जो आर्क लेंथ होगी, यानी जो सरकमफेरेंस होगा, वो सिर्फ एक पीस का हमने देखना वो क्या होगा। यानी कि हमें सिर्फ इतने हिस्से की आर्क लेंथ फाइंड करनी है, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, सिर्फ इतने हिस्से की पूरे सर्कल की। यानी कि ये जो सारी लेंथ थी ये सर्कल की, ये सारी हमारे पास 2 पाई आर थी। लेकिन अगर हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इतना हिस्सा, इतनी लेंथ क्या होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल अभी हमने कंसीडर की थी, एक हमारे पास सर्कल की फॉर्म में ग्राउंड था, हमने यहाँ से वॉक शुरू की थी और यहाँ तक वॉक की थी, तो वो जितनी लेंथ थी वो हमारे पास सरकमफेरेंस था उस सर्कल का। लेकिन अगर हम ये सर्कल है हमारे पास और हम यहाँ से सिर्फ यहाँ तक वॉक करें तो इतने की लेंथ क्या होगी, इतने की आर्क लेंथ क्या होगी, हमें सिर्फ इतने की आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो इतने हिस्से का जो एंगल है हमारे पास वो थीटा है, और जो टोटल सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, पूरे सर्कल का एंगल हमारे पास क्या होता है 360। इसलिए हम एंगल को 360 पे डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास हमें पता चल जाए ये कितना सर्कल का, ये कितना ही और कौन सा हिस्सा है, ये कितनावा हिस्सा है, ताकि हम सिर्फ उतने हिस्से की लेंथ फाइंड करें। इसलिए हम यहाँ पे थीटा को 360 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करना है टोटल सर्कल के सरकमफेरेंस के साथ। तो यहाँ पे टोटल सर्कल का जो सरकमफेरेंस है हमारे पास वो 2 पाई आर है। जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ उतने हिस्से को निकाला था कि सिर्फ एक सेक्टर जो है वो पूरे सर्कल का कौन सा हिस्सा होगा, उसके बाद हमने इसको टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ पे भी हमने आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए हमने फाइंड किया कि ये सर्कल का कौन सा हिस्सा है, कितना हिस्सा है ये, वो फाइंड करने के बाद हमने इसको पूरे सर्कल के सरकमफेरेंस के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पे भी जो 360 डिग्री है, 360 डिग्री किसके इक्वल होगा 2 पाई रेडियन के इक्वल। तो यहाँ पे भी हम 360 की जगह पे 2 पाई पुट कर देंगे, थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो ये
ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा L इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर्क लेंथ, सेक्टर की आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला याद करना है, L इज इक्वल टू आर थीटा, L फॉर लेंथ। तो जब भी आपने सेक्टर की आर्क लेंथ फाइंड करनी है उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, L इज इक्वल टू आर थीटा। और जब हमने सेक्टर का एरिया फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, A इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा।